मारू और मारू। नहीं नहीं बेटा, मुझे मारो मत। तुम्हें तो पता है मेरा ये हाथ बहुत कम उठता है, दर्द रहता है इसमें। मुझसे ये कपड़े नहीं सुखाए जाएंगे। सुन बुढ़िया, ये ड्रामे करना बंद कर, समझी? और तू जानती है ना, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मेरा बेबी क्या करेगा तेरे साथ, पता है ना? या बताऊं तुझे? नहीं नहीं बहू, मुझे मारो मत। कपड़े सुखाने हैं ना, मैं सुखाती हूँ। हाँ। हे भगवान, फिर से ड्रामे शुरू हो गए इसके। अब क्या करें बताओ? कोई बात नहीं बेबी, हम एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। अरे पर ऐसे कैसे? काम तो करवाना पड़ेगा ना इससे, वरना ही सर पे चढ़ जाएगी हमारे। तो तुम बताओ क्या करना है। एक काम करते हैं, हम खाना वाना खा के आराम से आते हैं, उसके बाद होश आ ही जाएगा इसे। उसके बाद देखते हैं क्या करवाना इससे। और हाँ, कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर ये कपड़े सूखे हुए नहीं मिले ना मुझे तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझी? चलो। माँ, माँ उठो माँ, क्या हुआ आपको? माँ, माँ देखो मैं आ गया, उठो उठो माँ उठो। माँ खड़े हो। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? सुमित बेटा, तू कब आया? तुझे पता है मैंने तुझे कितना याद किया। तू कहाँ था बेटा? तुझे एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई? माँ, मैंने आपको बहुत याद किया, मैंने आपसे बात करने की बहुत कोशिश की, मैंने शिखा को 1000 बार कॉल किया, पर वो मुझे बोलती रही कि तुम्हारी माँ तुमसे गुस्सा है। आखिर मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ, जो आप मुझसे इतना नाराज हो गए कि आपने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया? आपने साफ मना कर दिया कि आप मुझसे बात नहीं करोगे। ऐसा क्या हुआ माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कभी तुझसे बात करने के लिए मना नहीं किया। उल्टा मैं जब भी बहू को बोलती हूँ कि मेरी बात करा दे तेरे से, तो वो बात नहीं करवाती। मुझसे कहती है कि तेरा बेटा अब नहीं आएगा, वो भूल गया है तुझे। तू कहाँ था? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। एक बेटा भला अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? हाँ, मैं सरहद पर भारत माँ की रक्षा करने में इतना मशरूफ हो गया कि मैं अपनी लाचार माँ के बारे में भूल ही गया कि आखिर वो घर पे कैसे रह रही है। आज जब मुझे अपनी आंखों से देखने को मिला कि शिखा आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई माँ। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे माँ। मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, ना कभी वापस आया। मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ इतना बुरा सलूक होता है माँ। और वो लड़का, वो कौन है? वो तो मैंने पहली बार देखा है शिखा के साथ। ये दोनों आपके साथ कर क्या रहे थे? इतना बुरा बर्ताव। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, बस मुझे इतना पता है कि वो रोज हमारे घर में आता है और बहू बहू उसके साथ मिलकर मेरे साथ बहुत अत्याचार करती है। मैंने उसे कितना समझाया, पर वो मेरी एक बात नहीं सुनती। उस लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करती है। तू रो मत माँ, तेरा बेटा आ गया है ना, तुझे कैसी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, इन दोनों के अच्छे दिन अब गए। इन्होंने ना बहुत बड़ी गलती करी है।
ये शायद भूल गए कि तू एक फौजी की माँ है और वो फौजी अभी मरा नहीं है। अब मैंने दिन में ऐसे तारे दिखाऊंगा, ये कभी तेरे साथ तो क्या, दुनिया में किसी भी इंसान के साथ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब मैं आ गया हूँ माँ, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तेरी एक एक चोट का बदला लूंगा। अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है माँ, इन लोगों से बदला तो मैं लूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो माँ। तुम यही रुको माँ। चलो बेबी, खाना तो खा ही लिया है, रेस्ट भी कर लिया है, कोल्ड ड्रिंक पीकर उस बुढ़िया के साथ मजे लेने चलते हैं। हाँ बेबी, तुम सही कह रही हो। और वैसे भी उन बर्तनों को कौन साफ करेगा जो हमने गंदे किए हैं? वही करेगी और कौन करेगा। तो पहले मजे लिए जाए। हाँ चलते हैं। ये लो, अभी तक इसने कपड़े सूखने नहीं डाले हैं। तुझे कितना समझाना पड़ेगा बुढ़िया, समझ में नहीं आता है क्या? इतनी मार खाती है फिर भी अकल नहीं आती है इसे। और वो कहते हैं ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो बस इसके साथ भी ना वैसा ही करना पड़ेगा। बताओ बेबी, इसे हमारी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? हाँ बेबी, इससे तो मैं अभी बताता हूँ। जाओ। मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाने से पहले ये भी सोच लेना, शायद ये भी हो सकता है कि तुम अपने घर अपने शरीर से सही सलामत ना पहुंच पाओ। अरे जैन सर। नहीं जहन क्या कर रहे हो? मेरे पति है वो। क्या तुम्हारा पति? शिखा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा पति एक फौजी भी है। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, इसने मुझे बताया ही नहीं कि ये शादीशुदा है, और अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। बस करो, ये ड्रामा किसी और के सामने करना, मेरे सामने सब ड्रामे नहीं चलते, समझा? जितना भोला बनकर दिखा रहा है ना, उतना है नहीं तू। तुझे उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर नहीं दिखाई दिया आज तक? ये नहीं पता चला कि वो शादीशुदा है? सुमित, अब तुम एकदम से आ गई, तुमने बताया भी नहीं। बस कर शिखा, बहुत देख लिए तेरे ड्रामे। मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तू मेरे फौज में जाने के बाद दूसरे इंसानों को घर पे बुलाएगी। चल बुलाना तो ठीक, तू उनके साथ मिलकर मेरी माँ पर अत्याचार कर रही थी, मेरी माँ को मारती पीटती थी। उनसे इतना बुरा सलूक करने की हिम्मत कैसे हो गई तेरी? नहीं, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे वो अपनी हालत की जिम्मेदार खुद ही है। वो तबीयत खराब होती है ना उनकी बार बार, इसीलिए वो ऐसी हो गई हैं। तबीयत खराब होने वाले इंसान के चेहरे पर चोट के निशान नहीं होते शिखा। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर, मैं तेरे रंग असलियत देख चुका हूँ। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तू कैसी है और तूने मेरे माँ के साथ क्या क्या व्यवहार किया है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था ना, तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, समझी तू? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम दोनों को जान से मार दूं। यहाँ से निकल जाओ। सुमित, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते, हम इसे निकालते ना घर से बाहर। जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा ना, क्योंकि गुनहगार तो तुम खुद हो और दोनों का बराबर का हक है। और एक बात बता दूं, जैसे ही तुम यहाँ से नीचे उतरोगे ना, पुलिस वाले तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले वो ऊपर आए और तुम्हें मारते हुए यहाँ से ले जाएं, इससे अच्छा है तुम खुद चुपचाप जाकर नीचे गाड़ी में बैठ जाओ, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो। माँ, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये दोनों हमें कभी दिखाई नहीं देंगे। और हाँ, अब की बार मैं आपको अपने साथ ही ले चलूंगा और हम दोनों वहाँ आराम से रहेंगे, ताकि मैं अपना काम भी संभाल सकूं और आपकी भी देखभाल कर सकूं।